नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत भरतनाट्य महोत्सव के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हम विश्व जन रंग के अंतर्गत पंचम वेद पर आधारित लघु नाटक की प्रस्तुति अनुपम रंग थिएटर सोसाइटी जयपुर द्वारा करने जा रहे हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है। पूर्व रंग समाप्त हुआ। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होना चाहिए। प्रणाम स्वीकार हो मुनिवर। गुरुदेव प्रणाम। सदा स्नेही बने रहो। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? मुनिवर, जब से आपने नाट्यशास्त्र की रचना की है तब से हमारे हृदय में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए आपके पास आए। पूछे, ये संकोच पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न को नाटक के माध्यम बल्कि जीवन के माध्यम से नाटक का सार जो होता है ना, वो जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ऐसा कोई माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर चल सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है। पहले से ही वेद इतने सारे पर्याप्त हैं, तो फिर नया वेद क्यों? वो इसलिए कि समस्त जन को सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के सार तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? वो नाटक से संबंधित है। अच्छा। जैसे हाँ। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, हाँ, ये नाटक में जो गान सुन रहे हैं ना आप, इसे ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया। अच्छा। और इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया। अरे वाह, इन चारों अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो गुरुदेव, तो क्या ये नाटक केवल देवताओं के लिए बनाए गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने भी रखा। तभी ब्रह्मा जी ने बड़े चौल स्वर में उत्तर दिया कि नाट्यशास्त्र तो सबके लिए है। इसमें देवताओं, दानवों व मनुष्य के कार्यों को, शुभ व अशुभ कार्यों को समझाने वाला होता है।
इसमें नाटक में थकावट व शोक व दुख से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला कार्य किया जाता है। इसमें सभी रस जैसे भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश होता है। अरे वाह, अद्भुत है। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, सभी प्राणियों के भाव का प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, तभी हम नाटक को सभी कलाओं का उद्गम भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह तो उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? हम तो कलाकर्म को अनावश्यक क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। सभी नीति व कलाओं का समावेश होता है। हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंत्रक नहीं। कला धर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नियंत्रियों को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, निसंदेह कलाविहीन समाज पशुओं का समाज रह गया है। तो वृद्धि हो इस राष्ट्र की। रोकना एक बार पॉज कर। इसी आशा और अपेक्षा के साथ समाज कला व कलाकारों को वे स्थान दें जिनके वे अधिकारी हैं। मैंने तो नाटक को पंचम वेद के नाम से पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वो आनंद है जिसमें जगह संपूर्ण हो। धरती रहे हरी भरी, ऊपर गगन आकाश रहे। सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश हो। दुर्जनों का नाश हो। दुर्जनों का नाश हो। धन्यवाद। धन्यवाद। रोक दिया? गायन भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। दुष्ट नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर न चुभना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर न चुभना। मत चुभना। धन्यवाद।